अब बात करें श्रीमद् भगवद गीता की, तो श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि रुद्रों में शंकर मैं ही हूँ। और अपने अज्ञान के चक्कर में आप लोग इसी बात को ही नहीं समझ पा रहे हैं कि उसमें नीचे लिखा है कि प्रकट होना। तो क्या कृष्ण जी प्रकट हुए थे? तो आपको 18वां नहीं पढ़ा है क्योंकि वहाँ पर व्याख्या हो रही है उसी परम पुरुष परमात्मा की, ठीक है। अर्थ ना समझकर अनर्थ कर डाला। तो जन्म को लेकर जो आप रो रहे थे एक भक्त से बात करते समय कि कृष्ण जी का जन्म हुआ ही नहीं है, कहाँ पे लिखा है? तो कृष्ण जी ने स्वयं ही गीता जी में बोला है इस बात को। तो आपका कोई गुरु नहीं है ना। और संत रामपाल जी का यहाँ पे कहना है कि युद्ध से केवल अशांति फैलती है, शांति नहीं मिलती। अपनी प्रसिद्धि बनाने के चक्कर में ये झूठ पर झूठ और मन घड़ंत बकवाद कर रहा है। कृष्ण जी को बड़ा बताने के चक्कर में ये शिव जी को बहुत छोटा बता देते हैं, यानी डमी गॉड बताते हैं। और ये सारी बातें ये रुक्मणी माधव दास भी रिपीट करता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रुक्मणी माधव दास की। जी हाँ, ये वही बंदा है जिसने संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान पर कमी निकालने की कोशिश करी है अपनी अज्ञानतावश। दोस्तों पहले तो आपको इस रुक्मणी माधव दास का इंट्रोडक्शन करा देते हैं। इस बंदे का कोई गुरु नहीं है, ये स्वयंभू गुरु बन बैठा है और लोगों से कहलवाता है कि मैं सबका गुरु हूँ और मेरे को गुरु मानो और सदग्रंथों की पढ़ाई करो। जबकि दोस्तों इसने कोई भी सदग्रंथ ठीक से पढ़े नहीं है, बस लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ये अपना ढमढमा चला रहा है। एक धंधा इसने शुरू किया है। और इसकी शुरुआत कैसे हुई? तो दोस्तों इसने शुरुआत करी है आज से लगभग 2 साल पहले। इसको इस्कॉन के प्रचारक मिले, वो इसके आसपास श्रीमद् भागवत गीता का प्रचार कर रहे थे, यानी बेच रहे थे। तो इसको भी लगा कि जब ये विदेशों के लोग यहाँ पे आके हमारी श्रीमद् भागवत गीता का प्रचार कर सकते हैं, हमारे सदग्रंथों को बेच सकते हैं, तो क्यों ना हम भी ये काम शुरू करें। और ये बात इसने खुद एक इंटरव्यू में कही है। जो अंग्रेज हैं वो सड़कों के ऊपर धूप में खड़े होकर हाईवेज के ऊपर गाड़ियां नॉक कर रहे हैं, हरे कृष्णा भगवत गीता देखिए प्रभु जी, ठीक है। तो उस चीज़ को मेरे को देख के बड़ा लगा कि कम से कम हमें भी कुछ ना कुछ प्रयास तो करना चाहिए, ठीक है। तो मतलब एक प्रकार से इसने गुरुकुल खोला है और एक धंधा शुरू कर दिया स्वयंभू गुरु बन बैठकर। ना तो इसका कोई गुरु है, जो कि इसने खुद ही बताया है। कहा था कि मेरा कोई गुरु नहीं। तो आपका कोई गुरु नहीं है ना। और ना ही इसने कहीं से कोई शिक्षा ली है। ये पहले आम व्यक्ति था, वैसे तो अभी भी आम व्यक्ति है, लेकिन अपने आप को स्वयंभू गुरु मान बैठा है, वो बात अलग है। तो पहले ये आम व्यक्ति था, इसने श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ा और कुछ चंद श्लोक निकाले और उन्हीं की कमी आगे लोगों को बताने लगा। और जैसे कुछ संतों का ज्ञान सुना, जैसे संत रामपाल जी महाराज, और उनके ज्ञान में 1-2 अक्षर की कमी निकालने लगा। देखो यहाँ पे ये लिखा है, यहाँ पे इन्होंने ये बताया है। मतलब कुछ भी अपनी प्रसिद्धि बनाने के चक्कर में ये झूठ पर झूठ और मन घड़ंत बकवाद कर रहा है। आगे आपको हम इसकी बहुत सारी बातों का खुलासा करेंगे, जिससे ये सिद्ध होगा कि ये किस प्रकार का एक फर्जी व्यक्ति है और ना ही ये कोई गुरु है। जो लोग इसको गुरु मान बैठे हैं और इसके वीडियोस के नीचे कमेंट करते हैं कि वाह गुरु जी आपने कितना अच्छा काम किया और सबकी धोती खोल रहे हो, जबकि दोस्तों इसको ABCD का ज्ञान नहीं है, आध्यात्मिक मार्ग का। और जब इसने औरों से डिबेट करी तो उससे भी पता चलता है कि इसको कुछ भी ज्ञान नहीं है। जी हाँ, शिवांश नारायण द्विवेदी से इसने डिबेट करी थी, जिसमें ये उसके सामने कुछ भी नहीं बोल पाया। और शिवांश नारायण द्विवेदी की पोल खोलते हुए हमने भी ये 2 वीडियो बना रखी है, जिनको आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमने उसको निरुत्तर किया था, जिसका वो जवाब ही नहीं दे पाया। खैर वापस आते हैं इस रुक्मणी माधव दास पर। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये रुक्मणी माधव दास इस्कॉन को ही फॉलो करता है। मतलब इस्कॉन में जो बातें कही गई हैं, जो मंत्र बताए गए हैं, जो ज्ञान दिया गया है, उन्हीं को ये फॉलो करता है। दोस्तों दूसरी तरफ ये आर्य समाजियों की विचारधाराओं को भी फॉलो करता है, जिसके कारण ये अपने आप को वेदांत प्रचारक बताता है और पीछे वेदों को रखता है। लेकिन दोस्तों वास्तविकता तो ये है कि आर्य समाजी जो है निराकार प्रभु को मानते हैं, वो कृष्ण जी को अज्ञानी बताते हैं और मूर्ति पूजा का विशेष रूप से खंडन करते हैं। तो ये कैसे हुआ आर्य समाजी और कैसे हुआ इस्कॉन का फॉलोवर्स? ये दोगली प्रकार की बातें करता है, और वो भी किस कारण? बस अपनी प्रसिद्धि के कारण, स्वयंभू गुरु बनने के कारण। अब दोस्तों आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं इसकी ओछी मानसिकता, और इसने जो संत रामपाल जी महाराज पर एलिगेशंस लगाए हैं उस पर भी हम बात करेंगे। पहले तो इसकी भक्ति साधना का खंडन करते हैं जो इसने इस्कॉन से ली है।
वैसे तो हमने 2 वीडियोस में समझा रखा है कि इस्कॉन में किस प्रकार से पाखंडवाद फैला है और किस प्रकार ये लोगों को बहकाने की कोशिश करते हैं। आप इन दोनों वीडियोस में देख सकते हैं। दोस्तों, जैसे इस्कॉन वाले कई प्रकार की भ्रांति फैलाते हैं कृष्ण जी को सर्वोत्तम बताने के लिए, और शिव भक्तों को ये कहना चाहते हैं कि भाई जो कृष्ण जी हैं वो सर्वोच्च भगवान हैं और शिव जी जो है कृष्ण जी के ही एक रूप है। मतलब कृष्ण जी को बड़ा बताने के चक्कर में ये शिव जी को बहुत छोटा बता देते हैं, यानी डमी गॉड बताते हैं। और ये सारी बातें ये रुक्मणी माधव दास भी रिपीट करता है। पूजते हैं, आप शंकर जी को पूजिए, कृष्ण को पूजिए, आप किसी को भी पूजिए, लेकिन हमें ये देखना है कि हमारे ग्रंथ क्या कहते हैं। और ग्रंथ यही कहते हैं कि शंकर जी भी भगवान कृष्ण का ही एक रूप है, ठीक है, यानी देवताओं की कैटेगरी में आते हैं वो, परंतु वह नॉर्मल देवता नहीं है, वह देवों के देव है, ठीक है। अब बात करें श्रीमद् भगवद गीता की, तो श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि रुद्रों में शंकर मैं ही हूँ। अब दोस्तों, ये बंदा जो है पुराणों का भी अध्ययन करता है, उनको भी समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कहते हैं ना कि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, यानी सच्चे गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। जैसे इसने कोई गुरु बनाया नहीं, स्वयंभू गुरु बन बैठा और सदग्रंथों को समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसको समझ ही नहीं आ रहे हैं। अब आइए इनकी बातों का खंडन पुराणों और महाभारत से करते हैं कि श्री ब्रह्मा विष्णु महेश ये अलग अलग हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि विष्णु जी के ही अंश अवतार हैं श्री कृष्ण जी। देखिए श्रीलिंग महापुराण के अध्याय 10 श्लोक 36 में ब्रह्मा विष्णु इंद्र तथा अन्य देवता शिव भक्ति के द्वारा ही उत्तम पद को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार मुनियों का भी बल तथा सौभाग्य शिव भक्ति के कारण ही है। मतलब ये पुराणों में यहाँ पे शिव जी को उत्तम बताया जा रहा है। और अब आपको दिखाते हैं महाभारत के अनुशासन पर्व अध्याय 18 श्लोक 62 से 65 में देखिए क्या लिखा है। यहाँ पर कृष्ण जी ने स्वयं कहा है कि भगवान रुद्र, यहाँ पे शिव जी को बोलकर कहा जा रहा है कि भगवान रुद्र संतुष्ट हो जाएं तो वे ब्रह्म पद, विष्णु पद, देवताओं सहित देवेंद्र पद अथवा तीनों लोकों का आधिपत्य प्रदान कर सकते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जी स्वयं शिव जी की वंदना कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं। तो अब बताओ कृष्ण भक्तों, क्या अब भी आप कृष्ण जी की बात को काटोगे कि भाई हाँ कृष्ण जी ही सर्वोत्तम है? इस महाभारत में तो स्वयं श्री कृष्ण जी बोल चुके हैं कि शिव जी जो है सर्वोच्च भगवान है। लेकिन हम आपको आगे और प्रमाण दिखाते हैं जिससे आपको स्पष्ट होगा कि श्री शिव जी से भी ऊपर भगवान है। अब इसी के आगे देखिए शिव महापुराण क्या कहती है। रुद्र संहिता खंड 1 अध्याय 16 श्लोक 38 में देखिए सृष्टि खंड के पृष्ठ 283 में तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश से हटकर एक पर ब्रह्म का जिक्र किया गया है। मैं ब्रह्मा विष्णु और रुद्र तीनों गुण से युक्त कहे गए हैं, किंतु पर ब्रह्म जो इन तीनों देवता से अलग है, किंतु पर ब्रह्म अव्यय शिव स्वयं सदा निर्गुण ही रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ब्रह्म के बारे में बता रहा है। एक तो मैं कह रहा है तो वो ब्रह्म है, और जो ब्रह्मा विष्णु रुद्र और आगे पर ब्रह्म का जिक्र है, ये जो ज्ञान देने वाला है जो मैं बोल रहा है उससे अलग है, ये पर ब्रह्म है, जिसके बारे में गीता अध्याय 15 श्लोक 16 और 17 में बताया गया है, जिसमें 3 प्रभुओं का जिक्र है। 2 प्रभु तो नाशवान और अविनाशी बताए हैं, और तीसरा उत्तम पुरुष तो अन्य बताया है, वो पूर्ण परमात्मा है जो तीनों लोकों यानी स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वही है अविनाशी परमेश्वर, जिसको गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में सच्चिदानंद घन ब्रह्म बताया है, जिनको पाने का यह 3 अक्षर का मंत्र भी बताया गया है, जिस परमात्मा ने ब्राह्मण, वेद और यज्ञ आदि रचे हैं। तो वह परमात्मा इस गीता ज्ञानदाता यानी जो कृष्ण जी को मानते हैं उनसे अलग है, उनसे ऊपर का भगवान है, वह उत्तम पुरुष है, जिसके मंत्र भी बताया गया है। और आगे गीता अध्याय 18 श्लोक 62 और 66 में संपूर्ण रूप से जानकारी दी है और उनकी शरण में जाने के लिए कहा है। लेकिन इस्कॉन वाले और ये रुक्मणी माधव दास यही मान बैठा है कि जो कृष्ण जी इसमें कह रहे हैं वो वास्तव में उन्हीं की शरण में आने के लिए कह रहे हैं। रुक्मणी माधव दास और इस्कॉन के सर्व प्रचारक और प्रभुपाद जी को तक उस परमेश्वर की जानकारी नहीं थी, ना ही कोई तत्व ज्ञान था, जिसके कारण इन लोगों ने सारे के सारे श्लोक
श्री कृष्ण जी पर फिट कर ही बैठ गए और समझने लगे कि पुराणों में और गीता जी में जो भगवान बताया गया है वो कृष्ण जी ही हैं, जिसके कारण ये लोग शिव जी को ही कृष्ण जी का रूप बता बैठे थे। और अक्षरता यहाँ पर चीज सॉल्व हो जाती, ठीक है। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके, ठीक है, सबका धारण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है, ठीक है। आज की बात से ये सिद्ध होता है कि उन्होंने आपको 15वां और 16वां और 17वां तो पढ़ाया, परंतु आपको 18वां नहीं पढ़ाया, क्योंकि वहां पर व्याख्या हो रही है उसी परम पुरुष परमात्मा की, ठीक है। अर्थ ना समझकर अनर्थ कर डाला। अब 15वें अध्याय का 18वां श्लोक सुनिए, क्योंकि यहाँ विचलित कर देते हैं ये अज्ञानी संत कि देखो ना 18वें में कहा है कि मैं पुरुषोत्तम, लोक वेद से मैं पुरुषोत्तम हूँ। नहीं, अर्थ ना समझकर अनर्थ कर डाला। ये देखिएगा है 15 और ये 18 श्लोक इसका। क्योंकि ये देखो, यस्मात् क्षरम अतीत अहम अक्षरात् अपि च उत्तम अतः अस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम। क्योंकि मैं नासवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोके च वेदे, अतः इसलिए लोक वेद से, लोके वेदे माने लोक वेद के आधार पर पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। अब ये इसका अर्थ ये है कि जैसे 21 ब्रह्मांड में जितने भी क्षर ये शरीर हैं और जितने जीवात्मा और शरीरधारी प्राणी हैं, इनसे ये श्रेष्ठ है क्योंकि इनका स्वामी है। इसलिए कहता है कि मैं लोक वेद के आधार से, अक्षेत्रीय वेद माने ज्ञान, अक्षेत्रीय ज्ञान जो सुना सुनाया ज्ञान है, इसके आधार से मैं पुरुषोत्तम इसलिए प्रसिद्ध हूँ क्योंकि मैं मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं, उन आत्मा और उनके शरीर में धारी हैं, उनसे मैं उत्तम हूँ, उनसे श्रेष्ठ हूँ। लेकिन उत्तम पुरुष तो अन्य है, वास्तव में उत्तम पूर्ण परमात्मा और वास्तव में अविनाशी तो उस और ही है। वो गीता जी अध्याय नंबर 8 के मंत्र 3 में कहा है कि परम अक्षर ब्रह्म है, जो गीता ज्ञानदाता से दूसरा है। अब देखिए गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में आखिर श्री कृष्ण जी कह क्या रहे हैं। इसमें कह रहे हैं कि हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में ही जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति और उस परम धाम यानी सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब ये इस्कॉन वाले और ये रुक्मणी माधव दास जैसे अज्ञानी लोग ये कहने लग जाएंगे कि नहीं नहीं, कृष्ण जी तो अर्जुन को स्वयं ही अपनी शरण में आने के लिए कह रहे हैं। यहाँ पे जो बातें कही गई है इसका टॉपिक ही अलग था, तो इस बात को हम पवित्र गीता जी से ही क्लियर कर देते हैं। तो देखिए गीता अध्याय 2 श्लोक 7 को, इसमें कहा गया है साधना निश्चय ही कल्याणकारक हो, वो मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी ही शरण में हूँ, मुझको शिक्षा दीजिए। यहाँ पर अर्जुन स्वयं ही कृष्ण जी से कहने लग रहे हैं कि मैं श्री कृष्ण जी आपकी ही शरण हूँ और मुझको वह ज्ञान कहिए जो मेरे लिए कल्याणकारक है। अब यहाँ पर विचार कीजिए, यदि अर्जुन पहले से ही कह चुका है कि हे माधव यानी कृष्ण जी को कि मैं आपकी ही शरण हूँ, तो क्या इस बात को श्री कृष्ण जी भूल गए थे जो आगे चलकर कहेंगे कि तू मेरी ही शरण में आ जा? या फिर आप कृष्ण जी को भी भुलक्कड़ समझ बैठे हो कि अर्जुन ने जो बात गीता के अध्याय के शुरुआत में कही थी वो बात अंत में आते आते कृष्ण जी भूल गए होंगे? मतलब हद होती है बेवकूफी की। तो संत रामपाल जी महाराज ने उस सच्चाई को लोगों के समक्ष बताया है कि कृष्ण जी भी उस पूर्ण परमात्मा की शरण में जाने के लिए कह रहे हैं, जिनका ज्ञान इस्कॉन वाले और रुक्मणी माधव जैसे अंधभक्त और कई सारे धर्म गुरु हैं जिनको उस पूर्ण परमात्मा की कोई जानकारी नहीं है। जो जानकारी संत रामपाल जी महाराज के पास है, जो लोगों को बताने लग रहे हैं, लोगों को समझाने लग रहे हैं, प्रमाण सहित ज्ञान देने लग रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज से अभी ही नाम दीक्षा लें, उनके ज्ञान को ठीक से सुने समझें। संत रामपाल जी महाराज ने सभी सदग्रंथों के अनुसार ही सत भक्ति विधि बताई है। अब आगे गीता अध्याय 18 श्लोक 66 को देखिए, इसमें भी कई सारे अनुवादकर्ताओं ने गड़बड़ी करी है, लेकिन इस्कॉन के प्रभुपाद जी ने इंग्लिश वाली गीता में इसका सही अर्थ किया है। यहाँ पे विरज शब्द है, इसका अर्थ जाना चलना प्रगति करना होता है। तो इंग्लिश वाली जो श्रीमद् भागवत गीता है इस्कॉन के द्वारा ही इसका अनुवाद किया गया है, उसमें
ब्रज का अर्थ जाना लिखा है और इन्होंने फिर अनुवाद में आना कर दिया। ये है श्रीमद् भगवत गीता यथारूप। और कहाँ से छपी है? कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। एस्कॉन वाले बोल रहे हैं, एस्कॉन वाले। और इन्होंने लिखा है कि विश्व में सबसे अधिक इस संस्था की पुस्तक बिकती है और यहाँ से ये और छपी है। ये भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट, ये बड़े दूसरे देशों में भी, लॉस एंजल्स, लंदन, स्टॉकहोम, सिडनी, हांगकांग, मुंबई। अब हम अपने मतलब का काम देखा है। ये है 18वां अध्याय। 18वां अध्याय और श्लोक नंबर 66 ये यहाँ से शुरू होता है। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणं व्रज अहम तवा सर्व पापे भो मोक्षामि मा शुच। इसका अनुवाद किया है यहाँ पर, अधिक कमाल कर रखे इन्होंने। ये है शब्दों के अर्थ। सर्वधर्मान समस्त प्रकार के धर्म, परित्यज माने त्याग कर, परित्यज्य माने त्याग कर, माम माने मेरी, एकम माने एक मात्र, शरणम माने शरण में, व्रज माने जाओ। ठीक है, या तो बिल्कुल सही लिखा है, बुद्धिमता दिखाई। व्रज माने जाना और मेरी शरण में जाओगा। अब अर्थ क्या है? अब यहाँ देखना, ये अनुवाद है इनका। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। अरे वाह शेरो, या तो जाना और यहाँ घुमाना। व्रज माने जाना है, तो उसका आना जिसने किया है उनको कति ज्ञान नहीं, उन्हें अनर्थ कर दिया। इसी प्रकार जो है गीता के जिसने अनुवाद किए, चाहे गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित हुई हो या फिर अन्य जितने भी अनुवाद करता हुए हैं, सभी ने ब्रज शब्द का अर्थ आना किया है, जो कि गलत है। अब रुक्मणी माधव दास जी, आप यहीं से समझ जाओ, जैसे कि आपको बताया कि अनुवादकर्ताओं ने सारे ही श्लोक कृष्ण जी पर फिट कर बैठे थे, क्योंकि वो कृष्ण जी के पुजारी थे। इसी कारण उन्होंने फिट कर दिए थे कृष्ण जी पर, तो उन्होंने अर्थों के अनर्थ कर दिए। जैसे कि जहाँ पे अनुत्तम शब्द है उसका अर्थ इन्होंने अति उत्तम कर दिया, जबकि हमको पता है कि अनुत्तम शब्द का अर्थ होता है घटिया, अश्रेष्ठ। लेकिन क्या किया इन्होंने? कृष्ण जी पर फिट करते हुए अनुत्तम को अति उत्तम बता दिया। तो आप इसी से समझ लो कि इनको पूर्ण परमात्मा की जानकारी नहीं थी जो कृष्ण जी बताना चाह रहे थे। अब इस्कॉन के ही रुक्मणी माधव दास जैसे एक और प्रचारक हैं, बिंबसारी दास, जो मतलब गीता का प्रचार करते हैं, इस्कॉन का ही एक प्रकार से प्रचार करते हैं। उसने देखिए किस प्रकार से अड़ंगा किया था। भगवान भगवत गीता में जो बोलते हैं माम एकम शरणम व्रज, 18वें अध्याय में 66वां श्लोक आता है। क्योंकि ये लॉजिकल भी नहीं है एक्चुअली। एक तरफ भगवान बोल रहे हैं माम एकम शरणम व्रज, तो अगर कोई बोल रहा है मेरे पास आओ, आओ बोलेगा, जाओ नहीं बोलेगा। कभी हमने नहीं सुना ऐसा कि मेरे पास जाओ, हिंदी ग्रामर के हिसाब से भी गलत है। तो माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आओ। इसने इस माम शब्द को पिछले सेंटेंस से जोड़ दिया और उसका अर्थ समझाने लगा कि बताओ ये कैसा अर्थ हो सकता है, जबकि ये माम शब्द जो है ये आगे वाले सेंटेंस में जुड़ता। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, यानी संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तो उस एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर की शरण में जा। फिर गीता जी का ज्ञानदाता प्रभु कहता है कि मैं तुझे सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। अब फिर ये आगे रोना रोएंगे कि नहीं नहीं, श्री कृष्ण जी तो अपनी ही शरण में आने के लिए कह रहे हैं। तो चलो इस बात को गीता जी से ही और क्लियर कर देते हैं। तो देखिए गीता अध्याय 4 श्लोक 3, इसमें श्री कृष्ण जी स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन तू मेरा ही भक्त है। यानी अर्जुन जो है श्री कृष्ण जी का पहले ही भक्त था, जो श्री कृष्ण जी पहले ही मान चुके हैं। तो फिर श्री कृष्ण जी आगे ये क्यों कहेंगे कि तू मेरी शरण में आ जा, जबकि वो अर्जुन तो पहले ही श्री कृष्ण जी की शरण में था। अब दिमाग की कमी होने के कारण ये रुक्मणी माधव दास और इस्कॉन के संपूर्ण प्रचारक इस बात को समझ ही नहीं पाए। यहाँ तक कि प्रभुपाद जी को भी पूर्ण परमात्मा की जानकारी न होने के कारण वह श्री कृष्ण जी को ही सर्वोच्च भगवान बता बैठे। और आजकल जो कथावाचक प्रसिद्ध हैं, जो कृष्ण जी की ही भक्ति बताते हैं, वो भी कृष्ण जी पर ही सारे श्लोक फिट कर बैठे हैं।
जबकि वास्तविकता ये थी जो संत रामपाल जी महाराज ने बताई है। तो दोस्तों, इस समय गीता अध्याय 4 श्लोक 34 के बताए अनुसार वह तत्वदर्शी संत केवल संत रामपाल जी महाराज ही हैं, जिन्होंने पवित्र गीता का सार बताया है। वह तत्व ज्ञान लोगों के समक्ष उजागर किया है, जिसकी जानकारी आज तक किसी भी धर्म गुरु, यहाँ तक कि स्वयंभू गुरुओं को तक नहीं थी। अब इसने जिसको गुरु मान बैठा है, यानी जो प्रभुपाद जी को ये गुरु मानकर एक प्रकार से मंत्रों का जाप करता है, गुरु जो हुए हैं हमारे श्रील प्रभुपाद जी हुए हैं, ठीक है, जो हरे कृष्ण मंत्र है उसके बारे में समझते हैं। तो गीता जी में कहीं भी या फिर वेदों में कहीं भी इस मंत्र के जाप करने का कोई जिक्र नहीं है। इन्होंने अपने मनमाने तरीके के मंत्र बताए हैं, जो ये रुक्मणी माधव दास भी जाप करता है, और सारे इस्कॉन के प्रचारक भी हरे कृष्ण मंत्र का ही जाप करते हैं। जबकि गीता जी में सिर्फ एक ओम अक्षर बताया है। गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में कृष्ण जी ने स्वयं बताया है कि ओम यह एक अक्षर है मुझ ब्रह्म को पाने का, और इस मंत्र का जिक्र यजुर्वेद में भी है। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 15 में लिखा है कि शरीर छूटते समय ओम इस नाम वाच्य ईश्वर को सिमरण कर, और सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा उत्तम पुरुष को पाने के लिए गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में जो आपको दिखाई दिया कि ओम तत्सत है, यह सच्चिदानंद घन ब्रह्म का मंत्र बताया गया है। यानी जो ओम तत्सत मंत्र है वह एक संकेत के रूप में है, जिसकी जानकारी संत रामपाल जी महाराज ही बता रहे हैं, जिससे समस्त भक्त समुदाय को, यानी जो मंत्र दीक्षा लेके भक्ति करता है, उनको लाभ मिल रहे हैं। तो ये थी बात मंत्रों की। तो जब इस्कॉन वाले और ये जो रुक्मणी माधव दास जिसको फॉलो करता है, वो ही गीता जी के अनुसार नहीं चल रहे हैं और चले हैं ये लोगों को ज्ञान देने। अब दोस्तों आइए इसकी अज्ञानता को समझते हैं जो इसने संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान पर लगाई है, और संत रामपाल जी को झूठा साबित करने की नाकाम कोशिश इसने करी है। पहली बात तो इसने एक भक्त से बात करते हुए बोला था कि गीता जी वेदों का सार है, ऐसा कहाँ लिखा है, और जबकि इसके इस्कॉन वाले जो सीनियर हैं वह स्वयं बोलते हैं कि गीता जो है वेदों का सार है। यहाँ मुझ शब्द का इस्तेमाल कौन कर रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण। तो कृष्ण भगवान स्पष्ट रूप में कह रहे हैं कि मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है, और भगवत गीता को समस्त वेदों का सार माना गया है। वेदों में जो भी कहीं कुछ भी लिखा हो, यदि वो भगवत गीता द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया तो वो श्रेष्ठतम सत्य नहीं है। अब इस पर क्या कहना चाहोगे वेदांत प्रचारक रुक्मणी माधव दास जी? तो अभी भी वक्त है, सुधर जाओ और संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवा लो। स्वयंभू गुरु बन बैठने में कोई सार नहीं है। आप अपना जीवन व्यर्थ ही कर रहे हो और लोगों को बहकाकर अपने कर्म बिगाड़ने लग रहे हो। यहाँ लिखा है कि मैं अपने रूप को रचता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर बाबा बता रहा है, झूठ बोल रहा है लोगों के साथ, ठीक है, कि मैं अपना कोई अंश अवतार भेजता हूँ, ठीक है, अंश अवतार रचता हूँ। तो यहाँ पर इस प्रकार की ये है झूठ जो आपको देखना चाहिए, ठीक है। इस मंद बुद्धि को यही नहीं समझ आता कि जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित बुक है उसका जो अनुवाद करता है वो कृष्ण जी का ही भक्त है, तो वो कृष्ण जी पर ही सारे श्लोक फिट करने की कोशिश करेगा ना अपने अनुवाद करते समय, क्योंकि उसका ज्ञान वहीं तक सीमित है। और अपने अज्ञान के चक्कर में आप लोग इसी बात को ही नहीं समझ पा रहे हैं कि उसमें नीचे लिखा है कि प्रकट होना। तो क्या कृष्ण जी प्रकट हुए थे? उनका तो जन्म हुआ था और माता देवकी के गर्भ से जन्म हुआ था। अब इस अनुवाद और संत रामपाल जी महाराज द्वारा किए गए अनुवाद को आप ठीक से समझोगे कि कौन सही था। दूसरी बात है अंश अवतार लिखने की है। तो बाबू राव कृष्ण जी जो हैं विष्णु जी के अवतार हैं, यानी एक अंश के रूप में उन्होंने अवतार लिया था। विष्णु जी स्वयं अपना रूप नहीं रचते हैं, वो अपनी प्यारी आत्मा अपने अंश को अवतार के रूप में भेजते हैं। जैसे कृष्ण जी और राम जी उनके एक अंश के अवतार के रूप में आए थे, वो स्वयं नहीं आ गए थे वहां पे कि विष्णु का रूप हटा के और कृष्ण जी के रूप में आ गए। वो उन्होंने अपना अंश अवतार भेजा था कृष्ण जी के रूप में और रामचंद्र जी के रूप में। इस कारण संत रामपाल जी महाराज ने वहां पे लिखा है अंश अवतार। और ये बात आप जैसे मंद बुद्धियों को समझ में तो आनी नहीं है, फिर भी आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जन्म को लेकर जो आप रो रहे थे एक भक्त से बात करते समय कि कृष्ण जी का जन्म हुआ ही नहीं है, कहाँ पे लिखा है? तो कृष्ण जी ने स्वयं ही गीता जी में बोला है इस बात को। देखिए गीता अध्याय 4 श्लोक 5 में, इसमें कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, जिसको तू नहीं जानता मैं जानता हूँ।
इससे भी सिद्ध होता है कि आप कितने बड़े भगवत गीता के प्रचारक हैं, मूर्खमणि दास। अब दूसरा झूठ जो इसने पकड़ने का दावा किया है उसको समझते हैं। स्थापित करने की चेष्टा करते हैं, परंतु शांति पे अपेक्षा अशांति ही बढ़ती। ठीक है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। जैसे श्री रामचंद्र जी ने रावण को मारने के लिए युद्ध किया, युद्ध में करोड़ों पुरुष मारे गए, जिनमें धर्मी अधर्मी दोनों ही मारे गए। फिर उनकी पत्नियां तथा छोटे बच्चे शेष रहे, उनका जीवन नर्क बन गया। विधवाओं को अन्य व्यक्तियों ने अपनी हवस का शिकार बनाया। पर यहाँ पर श्री रामचंद्र जी ने इंद्र को कहा, जो युद्ध में मारे गए हैं और राक्षसों ने जिन्हें, ठीक है, या जिनके मस्तक तथा भुजाएं काट डाली हैं, ठीक है, वह सब वानर, भालू और लंगूर जी उठे। नींद टूटने पर सोकर उठे हुए मनुष्यों की भांति वे सभी वानर निरोग, व्रणहीन तथा बल पौरुष से संपन्न होकर उठ बैठेंगे। सभी परमानंद से युक्त हो अपने सुहृदों, बांधवों, जाति भाइयों तथा स्वजनों से मिलेंगे। महाधनुर्धन वीर, ये वानर जहाँ रहेंगे वहाँ असमय में भी वृक्ष फल फूलों से लद जाएंगे और नदियाँ जल से भरी रहेंगी। ठीक है, इस प्रकार कहने पर वह सब श्रेष्ठ वानर, जिनके सब अंग पहले गांव से भरे थे, उस समय गांव रहित हो गए और सभी सोकर जगे हुए की भांति सहसा उठकर खड़े हो। ठीक है, तो यहाँ पर इनका एक और झूठ पकड़ा जाता है। ठीक है, जो कि इन्होंने कहा था कि वो सब विधवाएं होगी और आदि आदि चीजें हो गई, वो मर गए, मरवा गए। ठीक है, इसने ये बात नहीं पढ़ा कि उसमें अधर्म भी लिखा है। चलो, धर्मी लोगों को रामचंद्र जी ने बचा लिया, रामायण का जो अनुवाद करता है उसके अनुसार, लेकिन जो रावण की सेना थी उसमें तो सारे बेकसूर सैनिक थे। उनका कौन सा कसूर था? वो तो रावण के कहे अनुसार ही चल रहे थे, तो उनको क्यों नहीं बचा पाए श्री रामचंद्र जी? और संत रामपाल जी का यहाँ पे कहना है कि युद्ध से केवल अशांति फैलती है, शांति नहीं मिलती। जैसे आप कृष्ण जी का ही उदाहरण ले लो, कृष्ण जी के सामने महाभारत का युद्ध हुआ, करोड़ों सैनिक वहां पे मर गए, करोड़ों औरतें विधवा हो गई, उनके करोड़ों बच्चे अनाथ हो गए। तो क्या कृष्ण जी उस समय जीवित नहीं कर पाए? क्या उस समय उनके पास वो शक्तियां नहीं थी? तो कैसे फिर वो सर्वोच्च भगवान सिद्ध हो गए? इस पर भी तो थोड़ा ध्यान दे दिया करो। तो संत रामपाल जी कहना चाह रहे हैं कि युद्ध से केवल अशांति ही फैलती है, ना कि शांति होती है। और इतनी सी बात इस मंद बुद्धि के कहां से समझ में आनी थी? तो दोस्तों, ये थी असली सच्चाई जो संत रामपाल जी महाराज ने सभी सदग्रंथों के अनुसार बताई है। इस मंद बुद्धि ने तो दो चार बातें निकालनी है और प्रसिद्ध संतों को झूठा साबित करके खुद से प्रसिद्धि पानी है, लेकिन ऐसा नहीं होगा बच्चियों। आप जैसे अंधभक्त बन बैठे गुरुओं ने बहुत दिन हो गए लोगों को बहकाए। दोस्तों, अगले वीडियो में इस मूर्खमणि दास की और भी बातों का खंडन करेंगे, जो उसने संत रामपाल जी पर एलिगेशंस लगाकर प्रसिद्धि पाने की कोशिश करी है, फेमस होने की कोशिश करी है, उसका खंडन कर इस रुक्मणी का पूरा पर्दाफाश करने वाले हैं। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे लोगों के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।